जय श्री राम। भाइयों, कैसे पता चले कि जीवन हमारा सही मार्ग की तरफ जा रहा है? हमने किस तरह से ये पता लगाना है कि भैया अब जीवन हमारा सही दिशा में गुजर रहा है? तो उसके लिए सीधा सा फार्मूला बताया है कि भैया जिन वृक्षों पर फल लग जाते हैं तो कहते हैं वो वृक्ष भी झुक जाते हैं। तो ये एक कसौटी हम मान के चल सकते हैं। ये हमने कहीं पढ़ा है, कहीं किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था कि लगेंगे फल जब किसी वृक्ष को, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है जिंदगी। तो भाइयों, ये जो तने की अकड़ से ही पता चल जाता है। तो हमारे अंदर अहंकार अभी गला है नहीं गला, इसका किसी दूसरे से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके दिल में स्वतः ही ऐसा अंदर से आभास होने लग जाए कि भैया सब लोगों के प्रति दया भाव आ जाए, सब लोगों के प्रति प्रेम आ जाए, तो खुद पे खुद आप अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर हैं। जो मार्ग आपने चुना है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि जीवन अभी अकड़ में है, किसी की कोई बात हम निकाल नहीं सकते, लंबे समय तक हमारे अंतःकरण को वो परेशान करती रहती है, मन में वो बातें चलती रहती है, ना हम खुद आराम से रहते हैं ना, तो उसका एक तरीका सीधा सा ये भी है कि यदि अब वो आदमी मान लो जिंदा है तो उससे आप माफी मांग सकते हो। नहीं मांगना चाहते तो जहां पर भी है आप वहीं से सामने ना जा करके भी आप कह सकते हो कि भैया हम तो उन्हें अपने दिल से क्षमा करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो भी हमें क्षमा कर दे। तो भी हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है। तो ये बड़ी राज की बात है कि यदि हम किसी के सामने ना जा सकें, ना हमारी इतनी हिम्मत हो रही हो, तो भी हम कहीं से भी ये कह सकते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि वाइब्रेशन तो जाती है ना, तो वाइब्रेशन जाएगी कि भैया अब आप उनके प्रति अच्छा सोचने लग गए हैं, और जब अच्छा सोचने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। गड़बड़ तो यही है कि जब तक हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे तो खुद पे खुद वो भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। तो कहते हैं ना कि संसार तो उस कुएं के समान है जिसमें आप जैसा बोलोगे बाहर में वैसी ही ध्वनि निकल करके आती है। तो ये जो बाहर जो आवाज आई है, जो आपने कुएं में बोला वो बाहर आवाज आ गई। हम लोगों को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा कि भाई हम यहाँ से ही उसको यदि क्षमा करने लग जाए कि भैया उस दिन वो बात हो गई हमसे और हम अब उनको क्षमा करते हैं, तो उधर से वो भी ऐसा ही सोचने लग जाएंगे, अरे वो तो बड़े अच्छे इंसान थे, हमसे गलती हो गई और भाई हम भी अपने दिल से इन बातों को निकालते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे ऐसी ही बातें शुरू हो जाती कि उधर से वो भी ऐसा ही सोचना शुरू कर देते, इधर से आप भी ऐसा ही सोच रहे। और जब दोनों तने की अकड़ में रहते हैं ना, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों छोटा बनूं, तो उधर वो भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं। इसलिए तो ये फार्मूला है कि जिसको भी हमने, जिसके प्रति भी दिल के अंदर हमारी भावनाएं ये खड़ी हो जाए कि भाई अब हम जीवन में किसी के प्रति भी, तो जैसे हमारा भाई जो साधु जीवन है इसके अंदर तो क्लियर है कि भाई हम तो किसी के प्रति राग द्वेष नफरत नहीं रख सकते। तो हमने तो सभी को अभय दान दे दिया है, सभी को क्षमा कर दिया है।
जो उसमें पशु पक्षियों के प्रति भी ये भाव खड़े हो जाते हैं। तो इंसान तो हमारे अपने हैं, उनके प्रति भी हमें सोचना है कि भाइयों ये आज हमारे कैसे दिमाग में कौन थी एक बात कि भैया जब आप नीचे आते हैं तो आपस में लोगों के राग द्वेष का ही ज्यादा झगड़ा बना रहता है। मेरी पूछ ना हुई भाई, मेरे से किसी ने बात ना की, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका जीवन में कोई अर्थ नहीं, ये सब बातें हमारे जीवन को खत्म कर देगी और इन चीजों में ही संसारी ज्यादातर अटक कर रह जाते हैं। तो आज कहीं पर भी यदि हमारी इस वीडियो को कभी आपको सुनने का अवसर मिले तो उसमें ये फार्मूला है कि आप धीरे 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 ये करना शुरू कर दीजिए कि आप अपने दिल से उन्हें क्षमा करना शुरू कर दीजिए, दिल से उनके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। है बेशक से आपके लफ्जों में भी गुस्सा है उनके प्रति, लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं अरे नहीं भाई देखो है तो अच्छे आदमी, अरे नहीं भाई वो बड़े प्यारे आदमी, ऐसे यदि हम सोचना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जीवन अच्छा होता चला जाएगा। यदि आपने जिनके प्रति भी आपके दिमाग में कोई थोड़ा बहुत राग द्वेष है, उनके प्रति सोच भी अच्छे नहीं रहे हैं, तो भाइयों कभी भी आपके जीवन, क्योंकि ये तो वो अंगारा है ना जो दूसरे पे फेंकोगे तो हाथ तो पहले अपना जला, तो क्रोध रूपी अंगारे से आप निकल सकते हैं। तो इस अंगारे से निकलने के लिए ही ये सब बातें है कि भैया जो हमारे पास में ऐसा एक धन है परमात्मा रूपी कि वो सारे तो उनके बच्चे हैं, सिया राम में सब जग जानी, ये बातें कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। ये बातें होने के लिए आपको दिल से देखना होगा कि खाली कहना नहीं है बातें, सिया राम में सब जग जानी, अरे कह तो रहे हो लेकिन आप जानते हो क्या, हमारे तो बताया कि पशु पक्षी भी सिया राम में सब जग जानी वाली भाषा बोलते हैं कि भैया वो पशु जो पक्षी है ना वो भी आपस में कितना प्रेम करते हैं, और कितना ही प्रेम हमें करना है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती है ट्राइफ्लाइज क्या कुछ उनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन जीवन खराब है करते जा रहे हैं कि भैया तब बोलो तो हमें, और उसने तब बोला था, अब आप उनको भुला करके और फिर दोबारा से सब ऐसा हो जाए। हम तो देखो हमारे तो देश के, हम कौन से देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, प्रेम की गंगा, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमने प्रेम की यदि गंगा बहानी है तो अपने से ही शुरू करनी होगी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये सब चीजें हमें सोचना है कि प्रेम की गंगा भी यहीं बहती है और दूसरी गंगा मैया भी मेरी यहीं बहती है। तो आप सब कब बहाएंगे? वो आप अपनी तरफ से तो बहा नहीं रहे। आप जब तक अपनी तरफ से नहीं बहाएंगे दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी। इसलिए भाई हमने तो ये सोचना है और ये चलना है कि भाई मेरा तो देश ही आज तक ऐसे ऋषि मुनियों का देश है जिन्होंने जीवन भर अपने प्यारे देशवासियों को प्रेम का संदेश दिया है। हमारे देश नानक, कबीर, रैदास, महात्मा बुद्ध जैसे बड़े बड़े ऐसे संतों का देश है जहां पर संत उनकी वाणियां आज भी उनको जीवित रखे हुए, तो सब हमारे दिलों में, हमारे देश में इस माटी के लाल सदा जीवित दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जब हम भटकाव आए तो इनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। बहुत नाम रह गए, अभी तो मैंने 2-4 नाम बताए। हमारे देश में तो कितने बड़े बड़े संत हुए। तो भाइयों आप जहां पर भी हैं, जो भी बात सोचते हैं, उसके लिए जो जो ये विचार है ना भाई, इन्हीं को ही हमें बदलना होगा। तो फिर कहा है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो हमने कब ये अपने जीवन पर लागू करेंगे? और जीवन पे लागू कर नहीं रहे, चले जा रहे हैं।
तो जब अंतःकरण आप खुद खराब कर रहे हो, कोई दूसरा आपके अंतःकरण को खराब नहीं कर रहा। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के ये हमारे लिए विशेष फार्मूले हैं कि भाई जहां पर भी है उनको वहीं से ही क्षमा करना शुरू कर दीजिए। और बता भी रखा है कि क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटे तो उत्पात। तो भैया जो छोटे हैं वो गलती कर सके हैं। कहा हरि को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। जो भृगु ने जब लात मार दी प्रभु की छाती में तो उनका कुछ घटा थोड़ी, उनको क्षमा कर दिया। आप इन चीजों को नहीं देख सकते कि इतना हमारे भगवान की छाती में जाकर के भृगु जी महाराज ने लात मार के देखा। लेकिन वो भी एक टेस्ट था, उसके पीछे भी जो कहानी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन बड़ा है, उस बात को देखने के लिए जिम्मेवारी लगाई थी देवताओं ने भृगु की, कि सब लोगों में हमें ये पता लगना चाहिए कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं या मेरे भोलेनाथ बड़े हैं। तो इन सब के लिए ये कहा था। अब बताते हैं कि जब वो ब्रह्मा उन्होंने भोलेनाथ से प्रणाम नहीं किया तो थोड़ा सा उनको बुरा लगा, और जब ब्रह्मा जी के लिए खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा बताते हैं कि उनकी भी हलचल रही। लेकिन विष्णु भगवान की तो छाती में जाकर के लात ही मार दी उन्होंने। लेकिन वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे तो वज्र की छाती है, कहीं आपकी छाती इसमें पैर में कुछ चोट तो नहीं लग गई। और उन्होंने वैसे ही समदर्शी, वो समदर्शी बने रहे। तो उस दिन से ही ये हो गया कि सब कुछ जगत नियंत्रण करने वाले यही हैं और उन्हीं के ये तीनों रूप हैं। तो भाइयों खैर मैं भी इतना ज्यादा के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें ये देखना है कि भैया अगर हमारे जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनको जीवन में आदर्श बनाए हुए, जब वो इस तरह क्षमा दान कर देते हैं तो हमें भी क्षमा दान करना है। जय श्री राम।